अब कहानी लेने जा रही है एक ऐसा मोड़ जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाएगी। रूही अब सुकून के असली चेहरे तक पहुंचने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। नाहार के बदले बर्ताव ने रूही का दिल तोड़ दिया है, लेकिन अब वो सिर्फ रोने वाली औरत नहीं, बल्कि एक सच्चाई की तलाश में निकली औरत बन चुकी है। रूही को अब पूरा यकीन हो चुका है कि नाहार के बदलने की वजह सिर्फ सुकून है। इसलिए वो सुकून और नाहार दोनों का पीछा करने लगती है। एक दिन रूही उन्हें एक सुनसान जगह पर देखती है, जहां सुकून नाहार को एक गिफ्ट बॉक्स दे रही होती है। उस गिफ्ट के अंदर क्या है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन रूही की आंखों में अब शक नहीं, गुस्सा जलने लगता है। वो सुकून की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, उसकी पड़ोसन की। पड़ोसन धीरे से कहती है, रूही, क्या तुम जानती हो कल नहार अपने पुराने घर में किसके साथ था? एक आत्मा के साथ। यह सुनकर रूही का दिल जोर से धड़क उठता है, मगर वो तुरंत उस पर विश्वास नहीं करती। तभी वो सुकून के पति का ड्राइविंग लाइसेंस दिखाती है। उसी घर का पता देखकर पड़ोसन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह डरते हुए कहती है, यह वही आदमी है जिसकी पत्नी की आत्मा उस घर में भटकती है। अब रूही की दुनिया हिल जाती है। शक अब सच का रूप ले चुका था। वो सीधा उस आदमी के घर पहुंचती है। दरवाजा खुलते ही वह उसे सुकून की तस्वीर दिखाती है। क्या आप इस औरत को जानते हैं? आदमी की आंखें नम हो जाती हैं। ये मेरी पत्नी थी, सुकून। वो इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर रूही का बदन कांप उठता है। अब उसे समझ आता है कि जो औरत उसके घर में है, वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक भटकती हुई आत्मा है। रूही सारा किस्सा उस आदमी को बताती है। आदमी सुनकर सन्न रह जाता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, सुकून को सजने संवरने का बहुत शौक था। उसे गुलाब का तेज परफ्यूम पसंद था, जो मुझे बिल्कुल नहीं भाता था। वो मानती थी कि मैं उससे प्यार नहीं करता, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। ये सुनकर रूही की आंखों में सुकून के लिए एक नई समझ पैदा होती है। उसे एहसास होता है कि सुकून का प्यार अधूरा रह गया था, और अब वो अपने अधूरे प्रेम को पूरा करने नाहार के जरिए लौटी है। रूही उस आदमी को अपने साथ आने को कहती है, ताकि सुकून को उसकी गलती का एहसास कराया जा सके। वह मान जाता है। अगले दिन वो रूही के घर आता है। घर में माहौल पहले से ही तनावपूर्ण है, क्योंकि नाहार को सुकून ने भड़का दिया है। रूही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करने की? नाहार गुस्से से चिल्लाता है। रूही शांत रहती है, क्योंकि अब वो समझ चुकी है कि नाहार की जुबान नहीं, सुकून बोल रही है। दादी की बातों से आग में घी पड़ जाता है। नाहार गुस्से में कह देता है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता रूही। घर में सन्नाटा फैल जाता है। सुकून के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरती है, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सुकून का पति अंदर आता है। रूही सबके सामने कहती है, ये है सुकून का असली पति, और सुकून कोई इंसान नहीं, एक आत्मा है। शुरू में किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो आदमी अपनी ओर सुकून की पुरानी तस्वीरें दिखाता है, तब सुकून का चेहरा उतर जाता है। धीरे धीरे आंसू उसकी आंखों से बहने लगते हैं। वो कहती है, हाँ, मैं वही सुकून हूं, लेकिन मैंने सिर्फ अपने प्यार को पाने की कोशिश की थी। उसका पति दर्द भरे शब्दों में कहता है, सुकून, प्यार किसी की खुशी छीन कर पूरा नहीं होता। मैंने हमेशा तुम्हें चाहा, लेकिन तुमने मेरे प्यार को समझा ही नहीं। यह सुनकर सुकून की आत्मा टूट जाती है। वो कांपती आवाज में कहती है, अब मैं चैन से रहना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो। और फिर धीरे धीरे सुकून का चेहरा गायब होने लगता है। घर में एक ठंडी हवा चलती है, मानो आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। रूही और नहार की आंखों में अब भी आंसू हैं, लेकिन इस बार डर नहीं, सुकून है, असली सुकून। अगर यह वीडियो स्क्रिप्ट है, तो अंत में यह लाइन जरूर जोड़ सकते हैं, क्या आप भी चाहते हैं कि अब रूही और नहार की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आएं? तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में यस जरूर लिखें।